हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे, जो आपके जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम एंड पीजीटी एग्ज़ाम, टीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट रहेंगे। और जो भी एग्ज़ाम जिनमें साइंस का पोर्शन पूछा जाता है वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही रिलेवेंट वीडियो रहेगा। और आज का टॉपिक रहेगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तत्वों के वर्गीकरण का अर्थ अल्प समय में, अल्प प्रयास में अधिक से अधिक तत्वों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो तत्वों के वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है? कम समय में, कम प्रयास में अधिक से अधिक तत्वों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना। तत्वों के वर्गीकरण के लिए निम्न प्रयास प्रमुख हैं। तो सबसे पहले जो प्रयास किया गया था तो डोवरी-नर के द्वारा किया गया, उसके बाद न्यूलैंड ने ये प्रयास किया, फिर मोसले आए हैं, नहीं फिर आए मेंडलीफ, और उसके बाद मोसले की जो आवर्त सारणी थी जिसे जगह दी गई और इसको सही माना गया था। डोवरी-नियर की त्रिक व्यवस्था, ठीक है, इन्होंने पहले 1817 में तीन तीन तत्वों की श्रेणी बनाई, जिसमें मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों का औसत था। ठीक है, त्रिक 1 अगर देखें तो उसमें 4 धातु थे, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। त्रिक 2 में कैल्शियम, Sr, Ba। ठीक है, फिर 1829 में अन्य त्रिक भी दिए गए, पर ये बिल्कुल त्रुटि सहित थे और इनको मान्यता नहीं प्राप्त हुई। फिर दूसरा नियम दिया गया न्यूलैंड के अष्टक नियम के नाम से, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूलैंड ने अपने समय तक के ज्ञात 62 तत्वों को 8-8 श्रेणी में लगाया, जिसमें प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान था। ठीक है, और इनके अष्टक कैल्शियम तक ही सीमित थे। CONIPT को इन्होंने हैलोजन के साथ रख दिया, ये इनके अष्टक का दोष था, तो ये भी मान्यता नहीं प्राप्त कर पाई। उसके बाद आते हैं लोथर-मेयर का परमाणु आयतन तथा परमाणु भार वक्र। लोथर-मेयर ने परमाणु आयतन तथा परमाणु भार के बीच वक्र खींचा, जिसमें समान गुण वाले तत्व वक्र पर समान स्थान पर थे। फिर उसके बाद आता है मेंडलीफ का आवर्त नियम। इसे कहीं तक सही बताया गया, पर इसमें भी दोष थे, पर इसे मान्यता नहीं प्राप्त हुई, जिस कारण से 1869 में रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने बताया कि तत्वों का गुण उनके परमाणु भार का आवर्त फलन है। इन्होंने अपने समय तक के ज्ञात 63 तत्वों को व्यवस्थित किया। इनके आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर वर्ग तथा 7 क्षैतिज आवर्त थे। उसके बाद जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं, जो उनसी आधुनिक आवर्त नियम, ये मोसले के द्वारा दिया गया था, जो सभी किताबों में छपी मिल जाएगी। ठीक है, जिसे हम पढ़ते हैं सिलेबस के अंदर। तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं, तो 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। वर्ग 1 व 2 क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु हैं। 3 से 12 वर्ग के धातु संक्रमण धातु हैं। 13वां वर्ग बोरोन वर्ग है। 14 से 18 वर्ग अधातु का वर्ग है। आवर्त सारणी के आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु तथा अंतिम तत्व अक्रिय गैस है। अब आवर्तों की और तत्वों की संख्या की बात करें, इनसे अलग ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व होते हैं, चौथे आवर्त में 18 होते हैं, 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं और 6वें आवर्त में 32 तत्व होते हैं, और जो 7वां आवर्त है वे अधूरा है। ठीक है, पहले आवर्त की अगर बात करें तो पहला तत्व हाइड्रोजन है, अंतिम हीलियम है। द्वितीय आवर्त में Li पहला तत्व है और दूसरा जो अंतिम है वो Ne है। तृतीय आवर्त में Na पहला है, Ar अंतिम तत्व है। चतुर्थ आवर्त में K पहला है और Kr अंतिम तत्व है। 5वें आवर्त में Rv से शुरुआत होती है और अंतिम जीनोन पर होती है। ठीक है, छठा आवर्त में पहला आवर्त वो पहला तत्व जो है Cs है और अंतिम तत्व Rn है। अब क्वेश्चन की बात करेंगे। थ्योरी इतनी पढ़ना ज़रूरी होता है। एक वीडियो शॉर्ट पढ़ना भी दिया था, जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से उतना ही अपलोड करना पड़ा था। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर्त के तत्व व्यवस्थित हैं।
ए ऑप्शन है नाभिक के घटते आवेश के क्रम में, बी ऑप्शन है नाभिक पर स्थिर आवेश के क्रम में, सी ऑप्शन है नाभिक पर बढ़ते आवेश के क्रम में, डी ऑप्शन है नाभिक पर समान आवेश के क्रम में। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाभिक पर बढ़ते आवेश के क्रम में आवर्त में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। परमाणु संख्या तत्व के प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है जो नाभिक में होते हैं। जैसे जैसे आवर्त में बाएं ओर से दाएं तरफ बढ़ते हैं, प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है। स्पष्ट है कि नाभिक में धनावेश की वृद्धि होती है। दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होता है। ओके, परमाणु संख्याओं की अगर बात करें तो इन सबके परमाणु लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। ठीक है, और प्रोटॉन संख्या जितना परमाणु संख्या होती है उसके डबल, उसके बराबर ही प्रोटॉन संख्या होती है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा? तो ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 1। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु संख्या 20 वाला तत्व सी ए है जो आवर्त सारणी 4 का तत्व है। प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, सभी लोग जानते हैं। दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व होते हैं। चौथे और पाँचवें में 18 तत्व होते हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं। सातवां आवर्त अधूरा है। ठीक है, और बाकी पहले और अंतिम जो तत्व होते हैं वे हमने डिस्कस आगे कर ही लिए थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एक तत्व M जिसका परमाणु द्रव्यमान 19 तथा परमाणु क्रमांक 9 है, तो इसका आयन होगा। ए ऑप्शन है M आयन, बी ऑप्शन M नेगेटिव आयन, सी ऑप्शन M2 नेगेटिव आयन, या डी ऑप्शन है M2 पॉजिटिव आयन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्व का परमाणु क्रमांक 9 है, अतः यह फ्लोरीन तत्व है। इसकी संयोजकता 1 है, अर्थात है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपने नियॉन गैस की अवस्था को प्राप्त करेगा। इसका आयन M नेगेटिव होगा। जब कोई तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणात्मक आयन जब त्यागता है तो धनात्मक आयन का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या है। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 10। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या 14 है। दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या 14 है। लेंथेनाइट्स को दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। इनमें 4F कच्चा अपूर्ण होता है। यह सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक है। लेंथेसम ऑक्साइड La2O3 का उपयोग क्रुक्स कांच में किया जाता है। CeO2 सीरियम ऑक्साइड का प्रयोग पेंट में अपारदर्शक कारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन अक्रिय गैसें हैं। ए ऑप्शन है जल में मिश्रणीय होती हैं, बी ऑप्शन है स्थायी नहीं होती हैं, सी ऑप्शन है रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं, डी ऑप्शन है रासायनिक रूप से अतक्रियाशील होती हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। यह आवर्त सारणी में वर्ग 18 का सदस्य है। इसे शून्य वर्ग का तत्व भी कहा जाता है। अक्रिय गैस को दुर्लभ गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, हीलियम को सोलर गैस कहा जाता है और इसकी खोज जो की गई थी फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, Ne को क्या कहा जाता है? इसे मॉडर्न गैस कहा जाता है। इसकी खोज रैमजे तथा ट्रेवर्स ने की थी। ये जो 5 तत्व दिए गए हैं ये अलग से इनके क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं। हो सकता है इसी में से आपके लिए क्वेश्चन बन जाए। Ar को कहते हैं लेजी गैस, इसे रैले तथा रैमजे ने खोजा था। Kr को हिडन गैस कहा जाता है, इसे रैमजे तथा ट्रेवर्स ने खोजा था। Rn को निल्टन कहा जाता है या नाइल्टॉन कहा जाता है और इसकी खोज डॉर्न ने की थी। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। हीलियम को क्या कहा जाता है? सोलर गैस कहा जाता है। Ne को क्या कहा जाता है? तो Ne को मॉडर्न गैस कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो रैमजे तथा ट्रेवर्स ने की थी।
और अगर पूछ लिया जाए AR को क्या कहा जाता है, तो AR को जो कहा जाता है लेज़ी गैस कहा जाता है। ठीक है, KR को हिडन गैस कहा जाता है, RN को नाइल्टोन या निल्टोन कहा जाता है, और इसकी खोज किसने की थी? डॉर्न ने की थी। अक्रिय गैस को दुर्लभ गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, और ये क्या होता है? ये शून्य वर्ग के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। उसके बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि Ni को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, AR का नाम क्या होता है, KR का नाम क्या होता है, RN का नाम क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो हम तो आपको बता ही देंगे। ठीक है, तो जो N ही है इसे क्या कहेंगे? तो सबसे पहले आपको पता ही है, हाइड्रोजन पहला तत्व सभी को पता है, He अंतिम है, तो ये क्या है? तो ये जो है हीलियम कहलाता है। उसके बाद आपके जो पूछा गया है Ne को क्या कहा जाएगा? ठीक है, अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया है तो जल्दी से सुनिएगा। He हीलियम, ठीक है, और Ne को कहते हैं नियॉन, AR को कहते हैं ऑर्गन, KR को कहते हैं क्रिप्टॉन, और RN को क्या कहेंगे? रेडॉन। इसी में एक चीज़ और आ जाती है जीडॉन। ठीक है, और इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो हीलियम का 2 है, Ne का 10, 18 AR का, और 36 मतलब कि 36, 54 जीनॉन और 86 रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, अलसी की खली या लिनसीड के निम्नलिखित में से काम में आती है? A ऑप्शन है धोने के काम में, B ऑप्शन है पशुओं को खिलाने में, C ऑप्शन है नवजात को खिलाने में, D ऑप्शन है पटाखों को भरने में। तो इसका भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पशुओं को खिलाने में अलसी की खली काम में आती है। आतिशबाजी के दौरान हरे रंग का प्रयोग किया जाता है जो वेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, और लाल रंग पूछ लिया जाएगा तो कौन सा कलर हो जाएगा? तो वो स्ट्रांसियम हो जाएगा, SR। ओके, अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की दीर्घ रूप से निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है? A ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, B ऑप्शन है परमाणु आकार, C ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मकता, D ऑप्शन है परमाणु संख्या। तो आवर्त सारणी की दीर्घ रूप परमाणु संख्या के आवर्त फलन में होती है, तो D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मेंडलीव के समय केवल 63 तत्व ज्ञात हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में रहने पहले 8 वर्ग एवं 7 आवर्त थे, बाद में एक और वर्ग जोड़ा गया तथा कुल वर्ग 9 हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह और 7 आवर्त हैं। किसी परमाणु में सेलों की संख्या आवर्त सारणी में इस तत्व की आवर्त संख्या बताती है। केवल हाइड्रोजन को छोड़कर SDF ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी को पता ही होगा, सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया वो डोवरेनियर के द्वारा किया गया, फिर न्यूलैंड आए, फिर लोथर मेयर, फिर उसके बाद मेंडलीव, फिर आते हैं आपके मोसले, जिनकी आवर्त सारणी को अभी तक प्रयोग किया जा रहा है। तो D ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डोवरेनियर। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण 18वीं शताब्दी में लेवोजियर ने किया था। लेवोजियर नाम आ गया, जबकि ये यहाँ पे होगा डोवरेजियर। लेवोजियर जो हैं वो कौन है? रसायन विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण 18वीं शताब्दी में लेवोजियर ने किया था। इसके बाद डोवरेनियर ने त्रिक नियम दिया, इसके बाद न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। मेंडलीव के अनुसार तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, ये बताया गया। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते। यह सारणी मेंडलीव की सारणी के सभी दोषों को दूर करती है। यह नियम मोसले के द्वारा दिया गया था। प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित हैं, इसके बाद से आवर्तों में 8, 18, 18 और 32 तत्व हैं। 7वां आवर्त अपूर्ण है। S ब्लॉक के तत्व नर्म धातुएं, धन विद्युती तथा क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो इसका A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा अक्रिय गैसों के बारे में। तो नियॉन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन तो क्या होते हैं? ये अक्रिय गैसें होते हैं। अक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है। ब्रोमीन जो है अक्रिय गैस नहीं होती है। ठीक है, अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन तथा रेडॉन होती हैं। इनमें प्रथम 5 वायुमंडल में पाए जाते हैं। रेडॉन सक्रिय
रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडोन का उपयोग जो किया जाता है रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में होता है। ज़ेनॉन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। ज़ेनॉन कौन सी गैस है? ज़ेनॉन जो है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली गैस है। सभी हैलोजन कुछ न कुछ रंग के होते हैं। F हल्का पीला होता है, Cl जो होता है हरा पीला होता है, Vr लाल भूरा होता है, I गहरा जामुनी होता है, At काला होता है। 17वें वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है। आप यहाँ पर चित्रों के द्वारा समझ भी सकते हैं। Cl F Vr I। ओके, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें और इसी तरह बंधन लंबाई की बात करें तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझ सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आइडियल या आदर्श गैस नहीं है? ए ऑप्शन है रेडॉन, बी ऑप्शन है ऑर्गन, डी ऑप्शन है नियॉन और सी ऑप्शन है आपकी सिलिकॉन। तो सिलिकॉन आइडियल गैस नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिलिकॉन आदर्श गैस नहीं है। VSi, Ge, AS, SV, TE एंड PO उपधातु होते हैं। रेडॉन की खोज डॉर्न नामक वैज्ञानिक ने की थी। नियॉन बल्बों का उपयोग वनस्पति उद्यान तथा ग्रीन हाउस में किया जाता है। विद्युत बल्ब में ऑर्गन गैस भरी जाती। ये क्वेश्चन तो फेवरेट वाला क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, वी इसमें जो लिखा हुआ है इसको क्या कहेंगे? बोरॉन कहेंगे। SI को सिलिकॉन कहेंगे। GE को जर्मेनियम कहेंगे। AS को क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। TE को क्या कहेंगे? क्योंकि सभी बातें हम ही बता देंगे तो आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे माइंड की कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि इसको क्या कहेंगे। ठीक है, TE को जो कहेंगे टेलोरियम कहेंगे और PO को पोलोनियम कहेंगे। इसके बाद S भी रह गया तो इसे एंटीमोनी कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। क्या क्या कहेंगे? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उसके बाद आपका AS आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और उसके बाद आपका जो पूछा गया है वो आपका पूछा गया SV को कहेंगे एंटीमोनी, TE को कहेंगे टोलरेरियम, पोलोनियम कहेंगे PO को। ठीक है, रेडॉन की खोज जो की गई थी डॉर्न नामक वैज्ञानिक ने की थी और उसके बाद नियॉन बल्बों का उपयोग जो है वनस्पति उद्यान तथा ग्रीन हाउस में किया जाता है। ये हम आपको बता चुके हैं। विद्युत बल्ब और जो होते हैं उनमें ऑर्गन गैस भरी जाती है, तो ये भी आपको पता होगा। उसके बाद ऑर्गन की खोज रैली तथा रैमजे ने सन 1892 में वायु से किया था। तो जो ऑर्गन गैस इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज रैमजे और रेले ने की थी। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन आंसर और कुछ थ्योरी थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, कुछ आपने सीखा भी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF प्राप्त करने के लिए लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कुछ सजेशन करना चाहते हैं, कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो वह भी कमेंट सेक्शन में आप आराम से लिख सकते हैं, उसका आंसर भी आपको किया जाएगा और जो आप सजेशन देंगे उन्हें भी लिया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियो वीडियो सुनने के लिए। अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप हमारे खबरी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।